जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जीवन में यदि बहुत ज्यादा दुख है, रोग बीमारी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, कर्ज आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है, कर्ज से आप दब चुके हैं, साथ ही आपके घर में जो बच्चे हैं वह भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपके बच्चे आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महामृत्युंजय साधना तंत्र। आज हम आपको बताएंगे कि महामृत्युंजय साधना तंत्र को कैसे सिद्ध करते हैं, इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से इसको सिद्ध करना चाहिए। यदि व्यक्ति इसे सिद्ध कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, किसी तरह का संकट नहीं रहता है। आज के समय में हमने देखा है कि घरों में कोई ना कोई दोष जरूर पाया जाता है या फिर उनकी कुंडली में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, उसी दोष के चलते व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो बंधुओं, यदि आप किसी देवी देवता की शरण ले लेते हैं, किसी देवी देवता को बहुत अच्छे से साध लेते हैं, उनकी साधना कर लेते हैं, तो आपके जीवन के सारे संकट दूर होने लगते हैं। फिर ना ही कोई ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा सकता है और ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर सकती है। तो आज हम आपके लिए यह साधना लेकर आए हैं, इसकी पूरी विधि हम आपको बताएंगे। जीवन में आपका उद्धार हो जाएगा यदि आपने इस विधि से इस महामृत्युंजय साधना को सिद्ध कर लिया। खासकर यह उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी जिनके घर में बूढ़े तो छोड़ो, जवान भी हमेशा रोग से ग्रसित रहते हैं। बिना मतलब में धन डॉक्टरों के यहाँ खर्च हो रहा है, दवाई के माध्यम से पैसा निकलता जा रहा है और जो रोगी है उसको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। आप हर जगह रोगी को दिखाते हैं, आप यहाँ तक कि तांत्रिकों तक से संपर्क करते हैं कि कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, कहीं कोई नकारात्मक शक्ति की वजह से हमारे घर में यह रोग बीमारी तो नहीं आई है। लेकिन आपको कोई भी सही बात बता नहीं पाता है, कोई भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, क्योंकि यह समस्या इतनी विकट है। जिसके घर में यह समस्या होती है उससे पूछो, उसका पूरा घर रोगी के चक्कर में तबाह हो जाता है, उसका पूरा पैसा रोग बीमारी में लग जाता है, उसका पूरा धन रोग बीमारी के माध्यम से खर्च हो जाता है, यहाँ तक कि कोई इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसके चलते लोगों को कर्ज भी लेने पड़ते हैं। तो बंधुओं, इस तरह की समस्या आपके जीवन में है और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, आप दूसरों के भरोसे बैठे हैं, आप डॉक्टरों से इलाज ले रहे हैं और यहाँ वहाँ झाड़ फूंक करवा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या ज्यों की त्यों है। आज हम आपकी समस्याओं को देखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं महामृत्युंजय साधना के बारे में कि यह साधना यदि आपने कर ली तो फिर आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा, कोई भी रोग बीमारी आपके घर की तरफ देखेंगी भी नहीं, बीमारियां तो आपके घर से कोसों दूर भागेंगी। तो चलिए बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। साथ ही हमारे जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। बंधुओं, भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। उनको कहा ही गया है भोलेनाथ, जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं आपसे तो फिर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं रहता है। शिव की साधना करने का फल ही बहुत अलग है। एक तो शिव भक्त को शांति बहुत ज्यादा आ जाती है, शिव भक्त का गुण होता है शांत। जब मन में हर तरह की शांति आ जाती है फिर धीरे धीरे जीवन में चारों तरफ से शांति का वातावरण होने लगता है, किसी भी तरह का संकट घर में नहीं रहता है। यह भगवान शिव का परम प्रिय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव का बहुत ही ज्यादा प्रिय मंत्र है। भगवान शिव के सामने यदि कोई प्रार्थना करे, भगवान शिव से कुछ मांगे तो वह इतने भोले भाले हैं, वह तुरंत ही दे देते हैं, इसीलिए तो उन्हें औगरदानी भी कहा जाता है। तो बंधुओं, जब आपके घर में रोग बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो इस स्थिति में व्यक्ति को भगवान शिव की शरण ले लेनी चाहिए। भगवान शिव की शरण में जाने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, इन सब समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। साथ ही यदि शनि से पीड़ा हो रही है तब भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो फिर आपको शनिदेव पीड़ित नहीं करेंगे। राहु केतु की पीड़ा के लिए भी आप भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर आपको राहु केतु भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करता है तो उससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन से
भय रोग दोष हर लेते हैं, उसे इन सब समस्याओं से मुक्त कर देते हैं और सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र की साधना की है उनसे पूछो उनका अनुभव क्या बोलता है, वह क्या बताते हैं। महामृत्युंजय का मतलब ही है मृत्यु को जीतने वाला, इसलिए इस मंत्र द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। मान्यता है इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कई तरह के दोष दूर होते हैं, जैसे कि अकाल मृत्यु का भय, गंभीर रोग बीमारी, मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष और ग्रह नक्षत्रों का दोष। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को इन सब दोषों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में महामृत्युंजय साधना कर लेता है तो समझो उसके जीवन में किसी भी तरह का संकट नहीं रहता है। अब जैसे कि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उस व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मांगलिक दोष को दूर करने में सहायक है। यह मंत्र नाड़ी दोष के लिए, काल सर्प दोष के लिए, भूत प्रेत बाधा के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। इन सब समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में महामृत्युंजय मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। तो बंधु, किसी भी तरह का यदि आपको दोष लगा है, इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। भगवान शिव की साधना कर सकते हैं। भगवान शिव की साधना से आपको जो फल प्राप्त होगा वह आपको किसी भी देवी देवता की साधना से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह भोले बाबा हैं। यह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत आपको फल देते हैं। इनकी आराधना बहुत जल्द ही फलित होती है। इनकी साधना जो व्यक्ति करता है तो मानो उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। कितनी भी बुरी परिस्थिति से व्यक्ति गुजर रहा होता है, कितना भी संकट उसके जीवन में आया हुआ है, लेकिन यदि एक बार व्यक्ति भगवान शिव की शरण में चला जाता है तो उसके जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाता है। कहते हैं भगवान शिव को बटकेश्वर भगवान के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका एक नाम बटकेश्वर महाराज भी है। तभी तो कर्ज मुक्ति के लिए भगवान बटकेश्वर को याद किया जाता है। अब यह बटकेश्वर कैसे बने हैं? जब सती की मृत्यु हो गई थी उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। एक दिन भगवान शिव जाकर बड़ के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। फिर पीछे से माता पार्वती भी आ जाती हैं। माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ उसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। फिर उन्होंने मनुष्यों की परेशानियों के बारे में देखा और उन्होंने भगवान शिव से चर्चा की। भगवान शिव ने उन्हें मनुष्यों की परेशानियों के बारे में भली भांति समझाया कि आज के समय में मनुष्य क्यों परेशान है। संसारिक प्राणी की समस्याओं के बारे में माता पार्वती भगवान शिव से चर्चा कर रही थी। उसी समय भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके सती रूप के बारे में भी ज्ञान कराया जो वह भूल चुकी थी। भगवान शिव ने उन्हें सब कुछ याद दिलाया। यहाँ पर बैठ के माता पार्वती ने सती रूप के बारे में भी याद किया और उन्हें अपना पहला जन्म भी यहाँ पर ही बैठकर याद आया था। बड़ वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने से भगवान शिव का नाम बटकेश्वर पड़ गया है। भगवान शिव को बड़ का पेड़ अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति बड़ के पेड़ में 5 सोमवार जल अर्पित कर देता है उसके जीवन से कर्ज जैसी समस्या का अंत हो जाता है। व्यक्ति कितना भी कर्ज में दबा हो, यदि आप बटकेश्वर महादेव का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कर्ज की समस्या हो चाहे बीमारी की समस्या हो, सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो अब यह बटकेश्वर महादेव का उपाय आपको करना कैसे है? बटकेश्वर महादेव के उपाय के लिए आपको 5 सोमवार एक बड़ के पेड़ को जल अर्पित करना है। आप बड़ के पेड़ के नीचे जाएंगे और वहां पर जो बड़ के पेड़ की जड़ होती है जो जमीन में निकली हुई दिखाई देती हैं, उन्हीं में से आपको एक पतली सी जड़ देख लेना है और नियमित रूप से और 5 सोमवार आपको लगातार, बीच में आपका यह उपाय रुकना नहीं चाहिए। 5 सोमवार लगातार आपको उसी जड़ को जल अर्पित करना है। इस जल में आपको हल्दी और चावल पीसकर मिला लेना है। इस जल को आप उस जड़ पर जाकर अर्पित करेंगे और भगवान शिव का ध्यान करेंगे। बटकेश्वराय नमः मंत्र का भी आप 11 बार वहां बैठकर जाप करेंगे। इस विधि को आप 5 सोमवार करेंगे। 5वें सोमवार को ही आप वह जड़ काट कर लाएंगे। थोड़ा सा हिस्सा आप उस जड़ का काटकर अपने घर ले आएंगे। फिर आप उस जड़ को काले रंग के कपड़े में सिलकर अपने गले में भी पहन सकते हैं या फिर आप अपनी भुजा पर भी पहन सकते हैं। फिर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके घर में धन आने की व्यवस्था लग जाएगी। भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाएगी। तो यह हमारी शिव पुराण में बहुत ही अच्छा कर्ज मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को जो श्रद्धा रखकर कर लेता है
उसके जीवन में कर्ज का अंत हो जाता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति मांगलिक है, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो उस व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा अंगारेश्वर महादेव के नाम से उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वहां जाकर भगवान शिव का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन करता है तो उसे मंगल दोष से छुटकारा मिल जाता है, उसका मांगलिक दोष शांत हो जाता है। विशेष रूप से इस मंदिर में वही लोग पूजा करने जाते हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। अंगारेश्वर महादेव मंगल दोष को दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अब आप जैसे कि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान शिव को जल अर्पित करते समय अंगारेश्वर महादेव के नाम से आप भगवान शिव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते जाएं, अंगारेश्वराय नमः, अंगारेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में मांगलिक दोष शांत होता है। मंगल दोष को कम करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा में रुद्र अभिषेक और मंगल दोष का निवारण भी किया जाता है। तो आप यदि हनुमान जी की भी पूजा कर रहे हैं तब भी आपको मंगल दोष से छुटकारा मिलता है, मंगल दोष शांत हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि रहती है, वैवाहिक जीवन आपका सुखी संपन्न रहता है। बंधुओं, जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है वह व्यक्ति आवेगपूर्ण व्यवहार करता है, अहंकार उसमें बहुत ज्यादा होता है, बेचैनी और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को मंगल दोष की पूजा जरूर करवानी चाहिए, मंगल दोष को शांत जरूर करवाना चाहिए। अब जैसे कि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, मंगल की स्थिति कमजोर है या फिर मंगल अशुभ है, तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर शहद या पंचामृत चढ़ाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस विधि से भगवान शिव की पूजा करने लगे, उनका अभिषेक करने लगे, तो व्यक्ति के सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, उसे सभी कार्य में सिद्धि मिलने लगती है। मंगल देव की कृपा से आपके जीवन में सारे कार्य बनने लगेंगे। भगवान शिव की कृपा आप पर हो गई तो फिर आपका ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की कृपा के आगे शांत हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा खराब है तो सोमवार का संबंध चंद्रमा से होता है, तो भगवान शिव को सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, श्वेत पुष्प चढ़ाएं। इन सब चीजों को चढ़ाने से चंद्रमा नियंत्रित होता है, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार मंगलवार को भगवान शिव को शहद या पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने से आपको सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। बुधवार के दिन यदि आपका बुध ग्रह खराब स्थिति में है, बुध कमजोर स्थिति में है, तो बुधवार के दिन आप भगवान शिव को बेलपत्र और दूर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। अब बात करें गुरुवार की। ज्योतिष में गुरु ग्रह को भाग और धन का कारक माना जाता है। गुरुवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस, पीले पुष्प या चने की दाल अर्पित करने से जीवन में खुशियां आती हैं, शिवजी प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। शुक्रवार शुक्र देव को समर्पित है। शुक्रदेव आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक माने जाते हैं। इस दिन शिवलिंग पर गुलाब जल, सफेद चंदन जल, सफेद सुगंधित पुष्प, इत्र या दही अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसी प्रकार शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए जैसे कि शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है, यह कर्म के अनुसार जातक को फल देते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर है तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल या काला उड़द चढ़ाने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है। अब बात करें रविवार के दिन की। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। इस ग्रह की कृपा शुभ फल पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करें, तिलक लगाएं या जल में लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें। इस विधि से भगवान शिव की पूजा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जब सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो बंधुओं, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान शिव की शरण में जाने के बाद ना हो। भगवान शिव की शरण में एक बार व्यक्ति पहुंच जाता है, उसे सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी तरह का दोष हो या फिर आप किसी ग्रह से पीड़ित हैं, सारी समस्याओं का समाधान भगवान शिव की शरण में जाने से हो जाता है, उनकी साधना आराधना करने से हो जाता है। तो अब बात करते हैं महामृत्युंजय साधना की, कि यह साधना आप कैसे करेंगे। रोगी यदि स्वयं इस साधना को नहीं कर सकता है, वह साधना करने की स्थिति में नहीं है, तो रोगी के खून से संबंधित जैसे कि उसका भाई हो, उसका पिता हो, उसकी माता हो, इनमें से कोई भी उसके लिए यह साधना कर सकता है। यदि यह साधना पूरी श्रद्धा भाव से आपने संपूर्ण कर ली तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। किसी भी सोमवार से
आप एक नियम बना लें। किसी भी सोमवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। अंतिम माला में प्रत्येक जप के बाद अग्नि में हवन कर लें। हवन सामग्री की आहुतियां दे दें। हवन सामग्री इसमें विशेष नहीं है कोई, जो बाजार में मिलती है आप उसी से आहुतियां दे सकते हैं। बस इसमें गरी और पंचामृत मिला लें, बस इसी से आप भगवान शिव की आहुति दे सकते हैं। रोग ठीक होने की कामना करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें और इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। यह उपाय, यह साधना आप तब तक करें जब तक कि आपको इसके प्रमाण न मिल जाए। आपके घर के रोगी को आराम लगने लगे तो आप समझ लेना कि यह साधना आपकी फलित हो रही है। विश्वास करके इस साधना को करें। पूरी श्रद्धा भाव रखकर आप इस साधना को करें। कम से कम 5 सोमवार तो इस अनुष्ठान को नियमित रूप से करें। इसके बाद आप इसकी 1 माला प्रतिदिन करें। आपको यह साधना बंद बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आप 11 माला 5 सोमवार लगातार आप 11 माला का अनुष्ठान कर लें और हवन कर लें। दशांश हवन होता है, जैसे कि आपने 11 माला की है तो उसका आपको दशांश हवन करना है। इसके बाद आप नियमित रूप से 1 माला जाप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, शाम को समय मिले तो आप शाम को बैठ जाइए और शाम को 1 माला जाप कर लेना है। इस साधना को रोकना नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि 5 दिन का अनुष्ठान हमने पूरा कर लिया है। अनुष्ठान के बाद भी आपको इसे जारी रखना है। आप अपनी दिनचर्या में इसे सम्मिलित कर लें। जब भी आपको समय मिले तो कम से कम 1 माला जाप आप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। ऐसा करने से आपके घर से रोग, बीमारी, कर्ज, हर चीज में आपको शांति मिलेगी। आपके घर में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आनी प्रारंभ हो जाएगी। जब आप जाप करने बैठे तो आप 1 गिलास में गंगा जल और उसमें तुलसी दल डालकर अपने सामने रख लें। 11 माला मंत्र आप करेंगे। हर 1 माला पर आप इस गिलास में फूंक मारते जाएंगे। इस जल को अभिमंत्रित करते जाएंगे। जब आपकी पूरी मालाएं हो जाएं, हवन भी आप कर लें, तब आप इस गिलास को उठाएं। यह जल रोगी को पिला दिया करें। इससे रोगी तुरंत ही स्वस्थ होने लगेगा। यदि आपके घर में भूत प्रेत जैसी बाधा है तो आप इस जल को ऐसे व्यक्ति को भी पिला सकते हैं जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, या फिर आपके घर में कोई मांगलिक है जो मंगल दोष की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान है, उसको गुस्सा बहुत आता है, वह बात बात पर घर में कलह कलेश मचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप इस जल को पिला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को यह जल आप पिलाएंगे तो उसके मन में शांति आएगी, मांगलिक दोष दब जाएगा। मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर वह भी धीरे धीरे दबने लगेगा, यह दोष शांत हो जाएगा। भगवान शिव के चित्र को अपने सामने रखें और धूप दीप घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और एक आसन पर बैठ जाएं। 1 गिलास में गंगा जल और उसमें तुलसी दल डालकर अपने सामने रख लें। फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। 11 माला का जाप होगा, उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। इस विधि से आपको 5 दिन का अनुष्ठान पूरा करना है। अब आप मंत्र ध्यान से सुने। आपको इस मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय साधना को सिद्ध करने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने, हो सके तो आप इसे नोट कर लें ताकि आपसे मंत्र बोलने में कोई गलती ना हो। ओम जू सह रुम रुद्राय नमः सह जू ओम। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करनी है। 11 माला जाप आप इस मंत्र से 5 दिन करेंगे। 5 दिन का यह अनुष्ठान रहेगा और फिर आप देखेंगे कि आपके घर की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। आप देखेंगे कि जो रोगी है उसे आराम लगने लगेगा। जो दवाइयां उस पर काम नहीं कर रही थी वही दवाइयां उस पर काम करने लगेंगी। वही दवाइयों से उसे आराम लगने लगेगा। साथ ही रोगी धीरे धीरे एकदम से स्वस्थ होने लगेगा। रोगी के चेहरे पर चमक आने लगेगी। भूख प्यास जो उसे नहीं लगती थी उसे वह सब लगने लगेगी। धीरे धीरे वह रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। जब कोई व्यक्ति घर में बीमार रहता है तो बाकी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी से भी खाना खाया नहीं जाता है, किसी का मन कहीं नहीं लगता है जब घर में कोई एक बीमार होता है। तो बंधुओं, भगवान शिव की आप पर कृपा होगी। आप इस साधना को नियम पूर्वक पूरी श्रद्धा रखकर कर लेंगे तो फिर भगवान शिव की आप पर कृपा होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर से सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। किसी भी तरह का रोग दोष आपके घर की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। आप देखेंगे कि आपके घर में इतनी ज्यादा शांति और चैन रहेगा कि आप खुद ही अनुभव करेंगे इस साधना का इतना बड़ा प्रभाव है। जो व्यक्ति इस साधना को कर लेता है उसके जीवन में हर एक समस्या का समाधान हो जाता है, उसका हर एक कार्य सिद्ध होने लगता है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, पूरी श्रद्धा रखकर आप एक बार इस साधना को जरूर करें, फिर आप इसके चमत्कार देखें। तो चलिए मंत्र एक बार और सुन लीजिएगा ताकि मंत्र बोलने में आपसे कोई चूक ना हो। ओम जू सह रुम रुद्राय नमः सह जू ओम। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। और यदि आपको यह मंत्र बड़ा लग रहा है, यह आप बोल नहीं पा रहे हैं, तब आप बीच
मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम होम जू सह, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह बीज मंत्र है, इसका भी फल आपको बराबर मिलेगा। बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है, हमारे द्वारा बताए गए उपायों से, बताई गई साधना से यदि आपको लाभ मिलता है या फिर आपको हमारा प्रयास, हमारा सुझाव समझ आता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।